हाय एवरीवन, आज हम अनदर इम्पॉर्टेंट सिस्टम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम पहले काम देखें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। अगर इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का काम हम देखेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ये आरबीसी को ट्रांसपोर्ट करता है, डब्ल्यूबीसी को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और एंटीबॉडीज को भी ट्रांसफर करता है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। और नेक्स्ट है वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल जैसे कि आपका CO2, कार्बन, हम ऑक्सीजन ले रहे और छोड़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैरी करता है, यही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपका कोई भी ड्रग्स, आपका कोई भी मेडिसिन हो, वो भी इसी में सर्कुलेट होता है। ये था कॉमन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बाय नाम से हमें पता चला कुछ सर्कुलेट होता है। इसमें क्या सर्कुलेट होता है? ब्लड के साथ आपका ये चीजें सर्कुलेट होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो इसका काम है रेड ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना, जिसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना टिश्यू तक। WBC का काम होता है आपका डिफेंस का, आपको हर एक सेल्स को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो भी आपको इसी सर्कुलेटरी सिस्टम से मिलेगा। एंटीबॉडीज या वेस्ट प्रोडक्ट्स या ड्रग्स, सब कुछ सर्कुलेट होता है इसी सिस्टम में, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना है? ये मेनली 3 चीजों से बना है। इट इज मेनली consist 3 things। वन आपका ब्यूटीफुल हार्ट, आपका हार्ट से बना है। सेकंड आपके ब्लड वेसल से बना है। थर्ड ब्लड वेसल से बना है। थर्ड ये बना है आपके ब्लड से। ये 3 चीजों से बना है सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर, या हम बोलेंगे कार्डियक सिस्टम। आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे हार्ट। व्हाट इज ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट का जो मेन काम है ह्यूमन हार्ट का, इसका है पंपिंग द ब्लड। जो पंप करता है ब्लड को, पंपिंग द ब्लड, किसका काम है? ह्यूमन हार्ट का। सो मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग द ब्लड। अब ये क्या, ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, जिसका काम होता है पंप करना। और ये कहां पर होता है? इट इज प्रेजेंट बिलो द मीडियल स्टर्नम बोन। मोस्टली इट इज प्रेजेंट, ये हमारा जो दिल है ये थोरैक्स कैविटी में है। थोरैक्स कैविटी में कहां? बिलो द मीडिया, ये जो बोन है इसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम बोन। इसी के नीचे कहां है? इन बिटवीन द लंग्स। सो हम बोलेंगे इट इज प्रेजेंट। ये प्रेजेंट कहां पर रहता है? प्रेजेंट है चेस्ट कैविटी और थोरैक्स कैविटी। थोरैक्स कैविटी में कहा? बिलो द मीडियल स्टर्नम बोन, बिलो द मीडिया स्टर्नम, बिलो द मीडिया स्टर्नम बोन, ये इसके नीचे है। इन बिटवीन द लंग्स, बिटवीन किसके बीच में? लंग्स के बीच में। अगर हम इसका शेप देखेंगे, आपका हार्ट का शेप ये फिस्ट शेप है। अगर हम शेप इसका देखेंगे हार्ट का, ये है फिस्ट शेप। फिस्ट, इसको बोलते हैं फिस्ट शेप। अगर इसका वेट देखेंगे, हमारे दिल का जो वेट है वो है 250 to 300 ग्राम्स। ये हमारे दिल का वेट है या हमारे हार्ट का वेट है। ये था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द हार्ट। नाउ हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। क्या हम देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ
हार्ट का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। मेनली हमारा हार्ट 3 लेयर से बना है। मेनली हमारा जो हार्ट है ये 3 लेयर से बना है। एक हम बोलेंगे लेयर्स ऑफ द हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट। फर्स्ट जो हमारा लेयर है आउटर कवरिंग हार्ट का है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या है, ये 2 लेयर में डिवाइड हुआ है। पेरिकार्डियम जो है आउटर लेयर, लेट मी शो हियर, ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। मैं ये बनाऊंगा एक लेयर, ये पूरे आपके हार्ट में मिलेगा, पूरा हर जगह मिलेगा। नेक्स्ट में बनाऊंगा, ये है लास्ट जो अभी हम डिस्कस करेंगे, पेरिकार्डियम। दिस इज द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम इज द आउटर एंड प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द हार्ट विच इज मेड ऑफ द फर्दर 2 लेयर्स। वन इज द पैराइटल, ये पैराइटल से बना है, पैराइटल लेयर। सेकंड है विसरल लेयर, विसरल लेयर। इनके बीच में जो गैप है, ये जो पैराइटल लेयर है, इसको मैं यहां पर जूम करता हूं, पैराइटल लेयर को जूम कर, सॉरी पेरिकार्डियम को जूम करके, ये 2 लेयर से बना है, 1 एंड 2। बीच में ये जो स्पेस है, यहां पर स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। इसमें एक फ्लूइड रहता है, इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड रहता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम होता है टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट को फ्रिक्शन से रोकता है, हार्ट को ज्यादा जो काम करता है हार्ट, उसमें फ्रिक्शन आती है, वो रोकता है आपका यही पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगेन द आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग है हमारे हार्ट का, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आपके 2 लेयर से बना है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। इनके बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये था फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर अगर हम देखेंगे हमारे हार्ट का, वो है इंपॉर्टेंट लेयर, उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्ट को जो भी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो इसी मायोकार्डियम से होता है। हम बोलेंगे जो हमारे हार्ट का सिस्टोल एंड डायस्टोल जो प्रोड्यूस होता है वो यही मायोकार्डियम करता है। हम बोलेंगे ये हार्ट को कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट किस में हेल्प करता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्स करता है कौन, आपका यही मायोकार्डियम। अब ये कंट्रैक्शन क्या है, कंट्रैक्शन मींस सिस्टोल। सिस्टोल जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है तब इसको बोलते हैं डायस्टोल। ये 2 चीजें आपको याद रखना। मायोकार्डियम, व्हाई मायोकार्डियम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मायोकार्डियम ही वो लेयर है जो हार्ट को कंट्रैक्ट करता है या रिलैक्स कर रहा था, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। नेक्स्ट जो इनर लेयर है, नेक्स्ट जो लेयर है वो उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, इनर लेयर ऑफ द हार्ट, उसी को हम बोलेंगे, सॉरी एंडोकार्डियम, वी आर डिस्कसिंग द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। जो ये लेयर में यहां पर दिख रहा है ये एंडोकार्डियम है। एंडोकार्डियम क्या है, इनर लेयर ऑफ द हार्ट। किससे बना है, एंडोथेलियल सेल से बना है। ये जो एंडोकार्डियम है ये बना है खुद एंडोथेलियल सेल से बना है, और सब एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और सम कनेक्टिव टिश्यू से बना है। और ये जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम जो है ये आपके हार्ट के वैल्यूज बनाता है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे हाउ मेनी वैल्यूज आर प्रेजेंट इन द हार्ट। अगेन हमारे हार्ट में 3 लेयर्स हैं, एक तो पेरिकार्डियम है, दूसरा आपका मायोकार्डियम है, थर्ड है एंडोकार्डियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, आउटर लेयर, मायोकार्डियम क्या है, मिडल लेयर,
एंडोकार्डियम क्या है, इनर लेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, कितने चैम्बर्स हैं हमारे दिल में? हमारे दिल में या हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स है। कितने? 4 चैम्बर्स है। एग्जाम्पल, मैं हियर आई एम मेकिंग द हार्ट लाइक दिस, ये ह्यूमन हार्ट है। समझाने के लिए यहां मैंने बोला है हमारा हार्ट 4 चैम्बर से, ऊपर जो चैम्बर है इनको बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम, ये बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम। नीचे वाले जो हिस्सा है हार्ट का उसको बोलेंगे वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। अब राइट, इसमें ये राइट साइड है इसलिए इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ये लेफ्ट साइड, ये एट्रियम लेफ्ट साइड इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड से इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये पार्ट है हार्ट का, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। So how many chambers are there? There are 4 chambers of the heart. One is the right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. ये थे आपके chambers किसके? हार्ट के। अब इन 4 चैम्बर्स में क्या फर्क है आपस में? ये अगर राइट है, ये लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ये 4 चैम्बर्स, इनमें आपस में क्या फर्क है? फर्क ये राइट एट्रियम फर्स्ट चैम्बर है। राइट एट्रियम जो है ये चैम्बर है जो पूरे बॉडी से रिसीव करता है। कौन? राइट एट्रियम। ये आपका सुपीरियर वेना का एंड इंफीरियर वेना का। ये क्या करते हैं? पूरे बॉडी से ब्लड रिसीव करते, कहाँ डालते हैं? आपके राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता, पूरा ब्लड जाता है आपके वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल से फिर से ये कंट्रैक्ट करता, ब्लड जाता है आपके यहाँ पर लंग्स में। यहाँ पर आपको बनाता हूं मैं लंग्स, ये जाएगा लंग्स में। फिर लंग्स से क्या आएगा? यहां से लंग से 2-2 वेन्स आएंगे, वो जाएगा कहां पर? लेफ्ट एट्रियम। कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करता, पूरा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो फर्क क्या है? फर्क है यहां पर आपका ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड है। आपका लेफ्ट साइड जो आपका हार्ट, सॉरी राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है उसमें आपका ब्लड डीऑक्सीनेटेड है। आपके लेफ्ट साइड वाले आपका हार्ट में जो ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड है। हम बोल सकते अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज चैम्बर्स? वन, राइट साइड कंटेन्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड कंटेन्स द ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड क्या है? डीऑक्सीनेटेड मींस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन ऑक्सीजन होता है कम कंसंट्रेशन में। ऑक्सीनेटेड में क्या होता है? ऑक्सीजन फुली कंसंट्रेट होता है। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्व्स ऑफ द हार्ट। वैल्व्स ऑफ हार्ट। अब हार्ट के बहुत सारे वैल्यू है, 4 वैल्यू है आपके हार्ट में। 4 वैल्यूज है। कितने? 4 वैल्यूज आपके हार्ट में, 4 वैल्यूज है। इनका काम क्या होता है? एक काम होता है इनका हार्ट साउंड प्रोड्यूस करना। हार्ट साउंड प्रोड्यूस करना किसका काम है? वैल्यूज का काम। सेकंड इनका काम है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ हार्ट। ये 2 काम है आपके किसके? वैल्यूज है। कितने वैल्यूज है? मैंने बोला 4 वैल्यूज। क्या क्या है? फर्स्ट यो जो इस तरफ राइट और लेफ्ट के बीच में जो है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वैल है बीच में, इसको बोलते हैं बाइकैप्सिड वैल। अगेन कितने हैं? फर्स्ट वन हम लिखेंगे बाइकैप्सिड वैल। ये किसके बीच में है? ये किसके बीच में? लेफ्ट एट्रियम तो किसके? लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। ठीक है, ये था फर्स्ट वैल। सेकंड वैल है आपका राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल अनदर वैल है, उसको बोलते हैं हम ट्राइकैप्सिड वैल। ये कहां पर है आपका? राइट एट्रियम टू
लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। हो गए दो वेल। इन दोनों वेल को क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल। दोनों वेल को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल, दोनों को बोलते हैं। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर दो है आपके पास, एक तो बाइकैप्सिड वेल, सेकंड है ट्राइकैप्सिड वेल। नेक्स्ट जो दो वेल है तीसरा, एक तो पल्मोनरी वेल है, पल्मोनरी वेल। सेकंड नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है आयोटिक वेल। इन दोनों को बोलते हैं, ये जो पल्मोनरी एंड आयोटिक वेल, इनको इन दोनों को बोलते हैं सेमील्यूनर वेल। अगेन हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है दो, बाइकैप्सिड वेल एंड ट्राइकैप्सिड वेल। सेमील्यूनर वेल आपके पास दो है, पल्मोनरी वेल एंड आयोटिक वेल। ये था आपका स्ट्रक्चर आपका हार्ट। यहां जो वेल्व है आपका, ये जो वेल्व है, मैंने बोला ये क्या करते हैं? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, एंड सेकंड ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये वेल्व इसको बोलते हैं बाइकैप्सिड वेल्व। और ये जो वेल्व है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइकैप्सिड वेल्व। ये इन दोनों को मैंने बोला है एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसीलिए इसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। दो और वेल्व है, यहां पर वेल्व है, यहां से ब्लड जाता है आपके लंग्स में, यहां जो वेल्व है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व। सेकंड है, यहां पर और एक वेल्व है जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के बीच में है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के और आयोटा, ये जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसको बोलते हैं आयोटा। ये है आयोटा आपका, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल है इसको बोलेंगे आयोटिक वेल। कहां पर लिखते हैं? यहां जगह नहीं है, आयोटिक वेल। ये थे फोर वेल्व्स ऑफ द हार्ट। अगेन हमने स्ट्रक्चर में क्या डिस्कस किया? हमारे हार्ट में 3 लेयर्स है, एक तो है आउटर लेयर पेरिकार्डियम, सेकंड है मायोकार्डियम, थर्ड है एंडोकार्डियम। फिर मैंने 4 चैम्बर्स पढ़ा आपके हार्ट में है, क्या क्या क्या? ऊपर जो वो है एट्रियम है, एट्रियम आपका राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। दूसरा आपका लोअर पार्ट जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल, इसमें भी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये था आपके स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ह्यूमन हार्ट के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।